बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, हंसावत खिलावत रोआवत रहल। कहाँ खो गईल अब वो धुन प्यार के, जे हमरा के आपन बतावत रहल, हंसावत खिलावत रोआवत रहल। लोगों के लिए बनती है। 1 करोड़ का बजट होता है भोजपुरी सिनेमा का। भोजपुरी लोगों का पॉपुलेशन 30 करोड़ है। अगर 1 करोड़ आदमी भी देखे और 1 रुपए का टिकट हो तो 1 करोड़ रुपए का दाम आ जाएगा उसका। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से ज्यादा लोग नहीं देखते हैं। तो 30 करोड़ की आबादी में अगर 2.5-3 लाख लोग देख रहे हैं तो बाकी के लिए तो फिल्में बन ही नहीं रही। और उन्हीं का हम गुणगान करते हैं या उन्हीं का जो है हम उनको गाली देते हैं तो प्रमोशन ही कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा करना है तो अच्छी चीजों का की तलाश कीजिए, बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। फिल्म फेयर फेमिना से लेके इंग्लैंड, अमेरिका तक जाकर भोजपुरी के गौरव को बढ़ाने वाले एक खास शख्सियत मनोज भाऊ जी के साथ खास मुलाकात। मनोज भाऊ का नाम किसी से छिपा नहीं है। देश विदेश से लेके भारत में इन्होंने जो अपनी लेखनी से लेके अब बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जिसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। मनोज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आज यहाँ पर आप आए हैं और काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम आपका रहता है और मैं चाहूँगा जो अभी ऑस्ट्रेलिया से लेके आप बड़े बड़े दिग्गज अमेरिका, इंग्लैंड तक आप गए, भोजपुरी को एक प्रमोट कर रहे हैं या फिर भोजपुरी को आगे ले जाना, मैं चाहूँगा जरूर आप साझा करें। देखिए, ये बात मैं खास जोर दे के कहना चाहूँगा कि अगर कोई ये कह रहा है कि हम भोजपुरी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, भोजपुरी भाषा को बना रहे हैं, भोजपुरी भाषा के लिए कर रहे हैं, तो गलतफहमी मिली। भोजपुरी अपने आप में इतनी समृद्ध है, इतनी शक्तिशाली है, उसे बनाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप व्यापक है। 30 करोड़ लोगों की वो भाषा है। हिंदुस्तान के बाहर जो है कई देशों में, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सुरिनाम, टेडनाम, टोबैगो, नेपाल, कई देशों में बोली जाती है, तो समृद्ध है। बल्कि यहाँ पर जो फिल्म के या एल्बम के कुछ गानों की वजह से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भोजपुरी अश्लील है। भोजपुरी अश्लील नहीं है, कुछ गाने अश्लील है, ठीक है, तो उसको भी साफ करने की जरूरत है। जो लोग भोजपुरी के सामर्थ्य से जिनका साक्षात्कार हो चुका है, जो वाकई भोजपुरी को जानते हैं, उनको पता है कि भोजपुरी की ताकत क्या है। ईश्वर ने मुझे ये अवसर दिया। मैं अफ्रीका गया, इंग्लैंड गया, वहाँ नौकरी कर रहा था, लेकिन मेरा लगाव भोजपुरी भाषा से था। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। मैं लिखता पढ़ता रहा, वहाँ कार्यक्रम करता रहा, तो मेरे माध्यम से कुछ काम हुआ और हो रहा है। लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि मैं कर रहा हूँ भोजपुरी। मनोज जी, बहुत सारी उपलब्धियां आपसे जुड़ी हैं, लेकिन मैं साझा करना चाहूँगा आज। मनोज जी, बताएं कि कुछ ऐसी उपलब्धि जो आपके दिल के और जहन के सबसे करीब है, मैं चाहूँगा। मेरे उपलब्धि के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो कई किताबें आई। जैसे देखिए, एक किताबें हाथ में है, भोजपुरी सिनेमा के संसार। ये अंग्रेजी में और भोजपुरी में आ रही है, द हिस्ट्री ऑफ भोजपुरी सिनेमा। 450 पेज की किताब है और इसमें 1931 से लेकर 2023 तक का इतिहास है। 31 मतलब लगभग आप समझ लीजिए कि 92 साल की बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि पहली भोजपुरी फिल्म बनी 1962 में। मैं 31 से क्यों इतिहास कह रहा हूँ? तो 31 से लेकर 62 तक हिंदी सिनेमा में भोजपुरी का प्रयोग गीतों के माध्यम से और संवाद के माध्यम से किस किस फिल्म में हुआ है, मैं ईयर वाइज उसको बताया हूं कि भोजपुरी 62 में भले कंप्लीट फिल्म बनी, लेकिन उसके पहले भी फिल्मों में आती रही। असल में भोजपुरी जो भाषा है वो हिंदी के पहले से, हिंदी एक संपर्क भाषा बनी। भोजपुरी तो अपने आप में एक भाषा थी, तो बहुत दिनों से बोली जा रही थी, लेकिन वह भाषा जब बोली जा रही थी और वहां के लोग फिल्मों में थे, बॉलीवुड में, तो हिंदी सिनेमा में जाहिर है कि जब कहानी लिखी जाएगी, संवाद गढ़े जाएंगे, गीत आएंगे, तो उस भाषा का प्रयोग होगा। तो भोजपुरी पहले भी थी और खूब थी। कई गानों में अंतरा में, कई में मुखड़ा में, कई कंप्लीट गाने भी बने। तो आज सेमिनार भी हमको बुलाया गया इसी विषय पर बोलने के लिए, तो मैं वो उदाहरण प्रस्तुत अगर मनोज जी, आपने जो अपनी बुक की बात की, हाँ, देखिए भोजपुरी सिनेमा के संसार, मनोज जी ने इसे लिखा है। कितना समय लगा, कैसे किया आपने, जो कि एक असंभव सा है? नहीं, ये 1995 से मैं लिख रहा हूँ। 1995 से लेकर 2000 तक, साल 2000 में मेरी किताब कंप्लीट हो गई थी। मैंने 1961 से लेकर 62 से लेकर 2000 तक इतिहास लिख दिया था और किताब कंप्लीट हो गई थी, लेकिन तब मैं स्टूडेंट था।
वो किताब छपी नहीं। उसके बाद फिर मेरे भी पैर में चरखा लगा रहा नौकरी के सिलसिले में। मुंबई गया, फिर अफ्रीका गया, फिर लंदन गया और एक किताब रह गई। बल्कि उससे पहले मेरे गजल की एक किताब आ गई, तस्वीर जिंदगी के, और उसको बहुत उससे मुझे नाम मिला जी, गजल। मैं गजल चाहूंगा अगर कुछ चंद आप अगर गुनगुनाना तो चाहें। बहुत सारी गजलें हैं, तो कुछ शेर मैं देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी और मैं गजलें पढ़ते रहता हूँ। बहुत नाच जिंदगी नचावत रहल, हंसावत खिलावत रोआवत रहल। कहाँ खो गईल अब वो धुन प्यार के, जे हमरा के आपन बतावत रहल, हंसावत खिलावत रोआवत रहल। मनोज जी, भोजपुरी के चुनिंदा अभिनेताओं के साथ भी आपने काम किया। नहीं, काम कम किया है, कुछ एक दो फिल्में की मैंने। रखवाला एक फिल्म है, एक सौगंध गंगा मैया के है। थिएटर करता था, रंगमंच से जुड़ा था। पटना में एक बिहार आर्ट थिएटर है, मैं वहाँ का 96-98 बैच का टॉपर रहा हूँ। तो उस समय अभिनय था, लेकिन वो सिलसिला छूट गया जब बाहर चला गया। तो लेखन में ही दखल ज्यादा है, अभिनय की ओर ज्यादा गया नहीं। अगर मनोज जी भोजपुरी की हम बात करें तो आज एक ट्रेंड सा बन गया है कि अगर हम कुछ अश्लील अगर ना कहें तो हम हाईलाइट नहीं होंगे या वायरल नहीं होंगे। मैं अगर इसकी बात ही करना हमको, मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि मीडिया के लोग इसकी बात करना बंद कर दें। हम जब उसकी बात करते हैं, फिर उनके गानों का जिक्र करते हैं, उन कलाकारों का जिक्र करते हैं, तो उनका प्रमोशन ही करते हैं। जो नहीं भी जान रहा होता है वो जान जाता है, ये गाना है, ये देखिए। आपको अगर वाकई अच्छा करना चाहते हैं, कितने लोग फिल्म देखते हैं और कितने लोगों के लिए बनती है। 1 करोड़ का बजट होता है भोजपुरी सिनेमा का। भोजपुरी लोगों का पॉपुलेशन 30 करोड़ है। अगर 1 करोड़ आदमी भी देखे और 1 रुपए का टिकट हो, तो 1 करोड़ रुपए का दाम आ जाएगा उसका। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से ज्यादा लोग नहीं देखते हैं। तो 30 करोड़ की आबादी में अगर 2.5-3 लाख लोग देख रहे हैं, तो बाकी के लिए तो फिल्में बन ही नहीं रही। और उन्हीं का हम गुणगान करते हैं या उन्हीं का जो है हम उनको गाली देते हैं, तो प्रमोशन ही कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा करना है तो अच्छी चीजों का की तलाश कीजिए। बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं और उसका प्रमोशन कीजिए, उसकी बात कीजिए। तो उसका बात करके हम उन लोग का टीआरपी बढ़ा रहे हैं, उनका व्यूज बढ़ा रहे हैं। और आज सोशल मीडिया के होने के बाद ये सबके लिए संभव है कि अच्छी चीजों के बारे में लिखें और उसका प्रमोशन करें। एक खास मुलाकात गाजीपुर में आए थे मनोज भाऊ जी और हम लोगों को समय दिया। मनोज जी, जो भी आपकी किताबें हैं या और भी आप जो अथक मेहनत कर रहे हैं, हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतना समय निकाला, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।